So, hello, hi, most welcome in Stanford, everyone. Let's learn our today's new lesson. That is a fantastic lesson. And here, what are we going to learn? We are going to learn a fantastic lesson with a lot of new knowledge. We are going to learn a grammar topic here that's really fantastic to be a fantastic speaker. As you know, we are doing intermediate level, right? We are doing intermediate level. That is a fantastic level, and we are learning here how to be a fluent speaker in English speaking, because right now we are doing intermediate, right? So आज का जो लेसन है, हमारा लेसन का नाम है talking about place. Talking about place. So it's mean we are going to talk about place today, and in the next video we are going to talk about टाइम. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइम. लेसन नंबर 62. तो ये दोनों ही लेसन बेसिकली जो है प्रेपोजिशंस के लेसन हैं, जिनको आपको सिनेरियो बेस्ड टीचिंग की जाएगी. सिनेरियो और एक्टिविटी के बेस पे आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि आखिर जो ये होता है प्रेपोजिशन होता क्या है और इसका इस्तेमाल करना कैसे है. हमने बचपन से आज तक प्रेपोजिशन को पढ़ा है, पर आज और कल इस वीडियो में और नेक्स्ट लेसन में हम ये सीखेंगे कि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हमारी इंग्लिश स्पीकिंग में क्या है, किस तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्पीकिंग के दौरान. ओके, सो स्पीकिंग में जो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल है एज अ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, एज अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, दो तरीके से इस्तेमाल है. तो हमने आज जो सीखना है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस सीखना है इस लेसन में. इस लेसन का मेन मोटो आपको प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस सिखाने का है. तो क्या है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में, ये हम लोग जानेंगे बहुत जल्द. इसमें सबसे पहले हम लोग रिकैप करेंगे कि लास्ट लेसन में हमने क्या किया, लास्ट लेसन में क्या क्या हुआ. इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की. आजकल हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे शेयर नहीं कर रहे हैं आपको यहाँ पे लाइव, आप सॉरी लाइव नहीं, रिकॉर्डेड में आपको नहीं दे रहे हैं क्वेश्चन ऑफ द डे. क्वेश्चन ऑफ द डे अब आपको लाइव मिल रहा है, लाइव रियल लाइफ सिनेरियो मिल रहा है, सिचुएशंस मिल रहे हैं वेयर यू आर गोइंग टू स्पीक एंड वेयर यू आर गोइंग टू शेयर योर ओपिनियन. आपको ये नहीं पूछा जाता कि हाँ अगर कोई क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका तो ये नहीं कि आपको एकदम परफेक्ट आंसर आना चाहिए. आपको अपनी राय देनी है. मान लीजिए अगर पूछा गया है कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सपोज यदि आपको मोदी जी का नाम नहीं पता या जो भी करंट प्राइम मिनिस्टर इनका नाम पता नहीं है, तो आप गेस तो कर ही सकते हैं ना. कोई ये नहीं बोलेगा मुझे नहीं पता या मुझे नहीं आता या मुझे कुछ नहीं वाला ऑप्शन ही नहीं है स्पीकिंग में. जिसने नहीं बोला उसकी स्पीकिंग गई काम से. सो वी आर नॉट गोइंग टू से नो. There is no in English speaking. Okay, I hope this thing is clear to you. Here क्वेश्चन ऑफ डे के बाद विलिंगनेस पोस्टर पे हम लोग काम करेंगे, बात करेंगे क्या है ये क्या नहीं है. ऑडियो वीडियो है, ऑडियो वीडियो में और अच्छे तरीके से क्लियरली बताया गया है इन, ऑन, एट और बाई का इस्तेमाल इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, इन टर्म्स ऑफ टाइम. तो इस वीडियो में जो मैं शॉर्ट वीडियो भेजने वाला हूँ उसमें आपको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी पढ़ाया जाएगा, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी पढ़ाया जाएगा और प्रीपोजिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स आपके जो डेली लाइफ में ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका क्या है तो वो पढ़ाया जाएगा. तो इसलिए सेम वीडियो को आपको 2 दिन देखना है. इस लेसन में भी देखना है और अगले लेसन में भी सेम ही वीडियो को देखना है. और एक बात जान लीजिए, जितनी बार किसी चीज़ को आप करते हो, देखते हो, समझते हो, आपको उतना ज़्यादा आता है. ओके, तो ये नहीं करना है कि हाँ सर हो गया खत्म. नेक्स्ट ड्रीम हाउस और ड्रीम जॉब के बारे में बात करेंगे. डिस्क्राइब एंड ड्रॉ एक्टिविटी करेंगे. दैट्स अ फैंटास्टिक एक्टिविटी. कीबोर्डिंग पे बात होगी क्योंकि आज कीबोर्डिंग डे है. साइमन सेज एक्टिविटी करेंगे. लास्ट में होगा हमारा फीडबैक राउंड. तो तैयार है सीखने के लिए, क्योंकि ये 2 लेसन्स बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रिपरेशन अक्सर आता है, दुनिया का कोई सा भी एग्जाम हो, टेस्ट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, स्कूल कॉलेज कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें अगर इंग्लिश का पेपर अगर आप देने जा रहे हो, अगर आप कॉम्पिटिशन में इंग्लिश का पेपर है तो प्रिपरेशन से 3-4 नंबर कोई नहीं रोक सकता. 3-4 क्वेश्चन आपके प्रिपरेशन से होंगे ही होंगे, जिसमें सबसे हॉट टॉपिक होता है इन, ऑन, एट, बाय. सो वी आर गोइंग टू लर्न दिस फैंटास्टिक लेसन. चलिए सीखते हैं जल्दी से फटाक से. So students, so today we are going to recap our lesson. That what did you learn in the last lesson? आपने लास्ट लेसन में क्या सीखा था बताइए. लास्ट लेसन जो हमने करा है उस लास्ट लेसन कंसोलिडेशन में आपने क्या सीखा, स्पेशली दैट गेम जेपर्डी गेम, क्या सीखा आपने. प्लीज़ 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 शेयर योर आंसर.
एंड क्वेश्चन ऑफ द डे आपको लाइव शेयर करूंगा ऑन जूम और इन ऑफलाइन क्लास लाइव शेयर होगा और आपको लाइव उस पर आंसर करना है। ओके अगर कोई किसी को मन में आ रहा हो कि सर आज मुझे पता चल जाए थोड़ा सा एडवांस में, तो अभी इनिशियल लेवल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं शेयर कर दे सकता हूँ। लेकिन जैसे जैसे आपके 1 मंथ 2 मंथ्स क्रॉस होंगे फिर ऑन द स्पॉट इन लाइव क्लास like on Zoom or in offline class. Okay, I hope you got the thing. So students, in terms of learning English speaking and personality development class, where are you standing on this willingness poster? Please explain where are you standing right now on this willingness poster. After answering this, you are going to explain some more things to me. That is, why is it important to talk correctly about places के बारे में जानना और उसके बारे में सही तरीके से बातचीत करना आना, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों आपको सही तरीके से प्लेसेस के बारे में बात करना आना चाहिए? Why is it important to talk correctly about place? Why? Please answer in comment section right now in 10 seconds. 10, 5, 9, 8. So students, here we are going to watch a fantastic video of a native speaker who is member of CFR के एक मेंबर साहब हैं, उन्होंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है यूसेज ऑफ एट, ऑन, इन एंड बाय, जो हमारे प्रीपोजिशंस हैं इसके ऊपर, जो बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से उन्होंने उसमें सिखाया गया है इन 4 वर्ड्स का इस्तेमाल इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, in terms of time, in terms of location बोले तो place, time and transport, ठीक है। इन 3 कैटेगरी के हिसाब से एट, ऑन, इन, बाई का क्या इस्तेमाल होगा, किस तरीके से इस्तेमाल होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। इस वीडियो को आपको देखना है, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा। ओके, इज दिस क्लियर टू यू? और इस वीडियो के एंड होते तक मैं भी इसके अलावा भी कई सारे इनके तो यूसेज और सही तरीके से इस्तेमाल क्या होगा वो सिखाऊंगा ही, साथ में ये भी बताऊँगा कि इसका बेहतरीन इस्तेमाल कैसे होगा। ठीक है, आप जब वीडियो देखेंगे तो आप 2 काम करेंगे। पहला तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे कि हाउ शुड वी यूज एट, ऑन, इन एंड बाय इन आवर सेंटेंसेज। उसके बाद इन 3 सवालों के जवाब लेके आएंगे। सबसे पहला, व्हाट इज वन न्यू थिंग यू लर्न फ्रॉम वीडियो से कोई एक चीज़ आपने सीखी, क्या सीखा आपने, इसका आंसर लेके आएंगे। दूसरा, हाउ विल यू टीच यूज ऑफ ऑन एंड बाय। देखिए, जब हमने कुछ सीख लिया है तो हमें चाहिए कि इस चीज़ को किसी को सिखाएं। सिखाने से क्या फ़ायदा होगा? 2 फ़ायदा होगा। एक तो नेकी मिलेगी, हो सकता है पैसे भी मिले सिखाने के, ठीक है, तो सामने वाले को सीखने का मौका मिलेगा। तीसरा, आपको आपका खुद का नॉलेज इतना अच्छा और बेहतरीन हो जाएगा सिखाने की वजह से दैट यू कांट इमेजिन कि अरे इतना तो सीखने समय भी नहीं आया था जितना किसी को पढ़ाते और सिखाते समय आ गया। जो बच्चे हमारे ट्यूशन कराते हैं या ट्यूशन पढ़ाते हैं उनको पता है कैसे नॉलेज बढ़ता है किसी को ही पढ़ाने से। नेक्स्ट, आर यू कन्फ्यूज विद एनी वर्ड? अगर इस वीडियो के दौरान आपको लगता है कहीं पे आप कन्फ्यूज हो, कहीं पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, प्लीज़ नोट डाउन इन द कॉर्नर ऑफ योर नोटबुक। अपनी नोटबुक के कॉर्नर में लिख लीजिए और लाइव क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हो, ऑफलाइन क्लास में अगर आप आते हो तो वहाँ पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हो। ओके, नंबर ऑलरेडी आपके नीचे वीडियो में हमेशा चल रहा होता है। ये वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कंटेंट के बारे में जान सकते हैं, कोर्स के जान सकते हैं, सारी चीज़ें डिटेल वेबसाइट पे है www.stanfordist.in। और नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके, प्लीज़ डोंट कॉल, ओनली मैसेज करके आप जूम का लिंक मुझसे ले सकते हैं, आपको दिया जाएगा जैसे ही आपका पूरा नाम लिख के आप भेजोगे मुझे। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं बुक्स एक्सरसाइज की तरफ। बुक्स एक्सरसाइज के बाद मैं आपको सिखाऊंगा बहुत सारे प्रीपोजिशन के इस्तेमाल, इस तरीके से समझाऊंगा विद मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स कि आप कभी भी किसी भी एग्जाम में इन टर्म्स ऑफ यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन गलती ना करो। लेकिन आज सिखाऊंगा आपको यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन इन टर्म्स ऑफ प्लेस, और नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन इन टर्म्स ऑफ टाइम। यस, बड़े बेहतरीन ढंग से सिखाने वाला हूँ। और उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो बताने वाला हूँ कि आपको मैं बुक्स एक्सरसाइज कराने वाला हूँ। चलिए बुक्स एक्सरसाइज करते हैं जल्दी से। और बुक्स एक्सरसाइज के बाद आज कीबोर्डिंग डे है तो हम लोग 15 मिनट्स के लिए कीबोर्डिंग भी करेंगे, टाइट भी करेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं बुक्स एक्सरसाइज।
सो स्टूडेंट्स, बुक्स एक्सरसाइज करने से पहले बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं यहाँ पे, जो बहुत ज़रूरी है समझना। यूसेज ऑफ ऑन, एट, इन। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं ऑन का इस्तेमाल। ऑन का जो इस्तेमाल होता है किसी एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए कहा जाता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे है कोई चीज़। जैसे कि मैं अगर बोल रहा हूँ माई बुक इज़, रूम में है, इन माई रूम, लेकिन रूम में भी कहाँ पे है, कोई एग्जैक्ट लोकेशन है क्या? तो हाँ भाई, चेयर पे है, ऑन द चेयर। मतलब जब एग्जैक्ट लोकेशन बताना होगा, एकदम सही एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। और किसी चीज़ के अंदर, मतलब कि रूम के अंदर, ठीक है, जब अंदर की बात होगी तो इन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, इन माई पॉकेट, I have 10 rupees note in my pocket. In my pocket, जब अंदर की बात होगी, अंदर में है। ठीक है, अब एक और डिफरेंस समझते हैं, एट और इन का डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ आई लिव इन न्यू दिल्ली, आई लिव इन न्यू दिल्ली, और अगर मुझे न्यू दिल्ली में कहाँ पे है एग्जैक्ट लोकेशन बताना है तो मैं बोलूँगा आई लिव एट सरोजनी नगर और साउथ एक्स। आई लिव एट साउथ एक्स, आई लिव एट साउथ एक्स इन न्यू दिल्ली। ठीक है, एक चीज़, एट का इस्तेमाल किया जाता है छोटी जगह को दिखलाने के लिए और एग्जैक्ट जगह को दिखलाने के लिए यहाँ पे, और इन का इस्तेमाल किया जाता है कि कोई बड़ी सी जगह दिखाने के लिए। अगर इन न्यू दिल्ली के बाद मुझे इंडिया लगाना है तो इंडिया दिल्ली से बड़ा हुआ या छोटा हुआ? बड़ा हुआ। तो अब बड़े के लिए फिर से इन इंडिया हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, आई लिव एट साउथ एक्स इन न्यू दिल्ली इन इंडिया। जब भी हम बोलते हैं और हमें कोई किसी जगह के बारे में बताना है तो सबसे छोटा जो एरिया लोकेशन होगा उसके आगे एट लगाएंगे, मतलब पहले वाले के आगे एट लगाएंगे। उसके बाद जितने भी जगह का नाम लिखेंगे, जैसे हमने न्यू दिल्ली लिखा है उसके आगे इन लगाएंगे, इंडिया लिखा है तो उसके आगे इन लगाएंगे, मतलब जितनी बड़ी जगह होती चली जाएगी उसके लिए इन। तो अगर प्लेस के रूप में बोलूँ तो एकदम एग्जैक्ट लोकेशन के लिए ऑन, उससे बड़े लोकेशन के लिए, उससे बड़ी जगह को दिखाने के लिए एट, और बहुत बड़ी जगह को दिखाने के लिए इन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ एक ही नाम ले रहा हूँ तो मैं इन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ आई लिव इन साउथ एक्स तो सही है, अगर मैं बोलूँ आई लिव इन साउथ एक्स इन न्यू दिल्ली तो गलत हो जाएगा। अब क्या होगा, हमें पहले वाले के आगे इन न लगाकर एट लगाना होगा। आई लिव एट साउथ एक्स इन न्यू दिल्ली, जैसे कि आई लिव एट मेसौल चौक, आई लिव एट मेसौल चौक इन सीतामढ़ी। ठीक है, और अगर मैं सीतामढ़ी नहीं लिखने वाला हूँ तो मैं डायरेक्टली लिखूँगा आई लिव इन सीतामढ़ी, सीधा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई लिव इन बिहार के बारे में बोलूँगा तो क्या होगा, आई लिव एट मेसौल चौक इन सीतामढ़ी इन बिहार इन इंडिया। मतलब पहले वाले के आगे जो छोटा लोकेशन है एग्जैक्ट, जिससे कि थोड़ा एग्जैक्ट पता चले कि हम कहाँ पे हैं, तो उसके लिए ऐट का इस्तेमाल होगा। उसके अलावा बाकी सब के लिए इन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं बुक्स एक्सरसाइज के लिए। सो स्टूडेंट्स, हियर लास्ट सेक्शन इज साइमन सेज एक्टिविटी। बुक्स एक्सरसाइज के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, साइमन सेज एक्टिविटी। साइमन सेज एक्टिविटी जो बहुत ही फैंटास्टिक एक्टिविटी मैं बोलूँगा। साइमन सेज पुट योर हैंड ऑन योर हेड, तो पटाख से रखेंगे। साइमन सेज पुट योर फिंगर ऑन योर शोल्डर, पट से रखेंगे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है, सारे बच्चे लोग करेंगे, एक साथ करेंगे, बड़ा मजा आने वाला है इस एक्टिविटी में। इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसके बाद हमारा फीडबैक राउंड, लास्ट राउंड, व्हाट आर यू थैंकफुल फॉर टुडे। आज आप किस चीज़ के बहुत मतलब बेहतरीन थैंकफुल फील कर रहे हो, बताओ। नेक्स्ट, हाउ पोलाइट वर यू टुडे। आज आप लोग किसी के लिए पोलाइट थे, किसी के लिए पोलाइट थे आप, तो बताओ किन के लिए थे और कैसे आपने शो किया अपनी पोलाइटनेस। अब तो हम लोग बीइंग कंसिडरेट भी कर चुके हैं, तो वर यू कंसिडरेट विद द पीपल लिविंग नियर बाई यू, अगर हाँ तो कैसे, हाउ। एंड लास्ट थिंग, इफ यू लाइक दिस लेसन, इफ यू लाइक टुडेज लेसन, अगर आपको मजा आया सीखने में तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन लोगों के साथ स्टैनफोर्ड को जो अभी तक बेचारे महरूम में नहीं सीख पा रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग, क्योंकि बहुत से इंस्टीट्यूशंस क्या हैं
6 महीने के लिए 12 हज़ार रुपये, मिनिमम 6,000 तो बिल्कुल ही चार्ज करते हैं और 12 से 14,000 रुपये चार्ज करते हैं आज की डेट में। सो अगर आप चाहते हो कि वो भी कम से कम मिनिमम रेट में सीख लें तो प्लीज़ उनको बताएं कि स्टैनफोर्ड एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं। मैंने भी सीखा, मज़ा आता है, हम लोग खेलते हैं कूदते हैं, विद फन वी लर्न इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ओके, तो देखते हैं 2 मिनट में कैसे सीख। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखेंगे 11 कॉमन मिस्टेक्स को जो प्रिपरेशन में अक्सर हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन टाइम होता है, गेविन वॉज जस्ट इन टाइम टू कैच द टैक्सी। ऑन टाइम नहीं बोलना है, ठीक है। जैक्स मेथड्स आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स। फ्रॉम योर्स गलत हो जाएगा, दैन योर्स का इस्तेमाल होता है। तो इसी तरीके की जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं पूछे जाते हैं आपसे और एग्ज़ाम्स में फिलर के रूप में दिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और फिर आपको फिल करना होता है। तो इन एग्जाम्पल्स को आप प्रैक्टिस कीजिए, आपकी प्रिपोजिशन फैंटास्टिक हो जाएगी। अगले कुछ देखते हैं क्या हम गलतियां करते हैं। तो बोलेंगे आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर, गलत हो जाएगा, ऑन योर सक्सेस, मतलब ऑन का इस्तेमाल यहाँ पे सही होगा। आई कैन नॉट अग्री टू यू ऑन द सब्जेक्ट, आई कैन अग्री टू यू नहीं होगा, विद यू होगा। क्या होगा? विद यू। क्लियर? आई अग्री विद योर प्रपोजल्स, नहीं, आई अग्री टू यू प्रपोजल्स। अब देखिए कैसे अलग अलग सिनेरियो में हमारा प्रिपोजिशन अलग अलग हो जाता है। तो इन कुछ सेंटेंसेस को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए। अब इनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, देखिए प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस हम पढ़ रहे हैं अभी, यूज़ देखेंगे और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। एग्जाम्पल्स को जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। इन सारे एग्जाम्पल्स और यूज़ को आप लिख लें कॉपी में, वीडियो को रोक करके, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इनका इस्तेमाल होता है किसी चीज़ की इनसाइड, मतलब अंदर में, जैसे कि कमरे के अंदर, इन द रूम, जैसे कि किसी बैग के अंदर, इन द बैग, किसी घर के अंदर तो इन द हाउस, जब अंदर की बात होगी। आई वॉच टीवी इन द लिविंग रूम, कहाँ देखते हैं? अंदर में। आई लिव इन न्यूयॉर्क, आई लिव इन न्यू दिल्ली, आई लिव इन सीतामढ़ी। शी इज़ इन द कार, कार क्या है? कार ऊपर रहता थोड़ी ना, बंद है, कमरे बक्से की तरह होता है, तो इन हो जाएगा। ट्रेन के लिए भी इन कहेंगे, लेकिन अगर हम कहेंगे आई राइड बाई, आई एम सिटिंग ऑन द बाइक, बाइक के लिए ऑन का इस्तेमाल होगा, क्योंकि बाइक जो है वो ढका हुआ थोड़ी ना, बंद थोड़ी ना होता है। एट टू शो एन एग्जैक्ट पोजिशन और पर्टिकुलर प्लेस, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन दिखाना होगा तो हमें एट का इस्तेमाल करना होगा। टेबल के लिए, इवेंट्स के लिए एट इवेंट, जैसे कि एट मैरिज, सी यू एट मैरिज, एट मैरिज पार्टी, सी यू एट बर्थडे पार्टी, ठीक है, ये बिल्कुल सही होगा। लेकिन जैसे कि यहाँ पे एट द एंट्रेंस, एट द टेबल, एट द पार्टी, एट द कॉन्सर्ट, तो इस तरीके से एट यूनिवर्सिटी, एट वर्क, एट द मूवीज़। मतलब अगर मैं बोलूँ कि कहाँ मिलेंगे तो बोलूँगा एट यूनिवर्सिटी, इन ओखला, इन न्यू दिल्ली, ठीक है। जैसे पहला जो सबसे छोटा अगर एग्जैक्ट लोकेशन है तो उसके लिए एट का इस्तेमाल करेंगे, उस बाकियों के लिए इनका। ऑन, अटैच, कुछ अटैच करेंगे नेक्स्ट टू और लॉन्ग विद साइड ऑफ द, अगर किसी नदी के किनारों की बात करेंगे तब भी ऑन। व्हेन समथिंग इज इन अ पोजीशन अबव समथिंग एल्स एंड टचिंग इट, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, ठीक है, एकदम टच करते हुए, जैसे कि टेबल पर अगर किताब रखी हुई होगी तो क्या होगा? टेबल से किताब का टच होगा, है ना। जब टच होगा तो ऑन कहलाएगा। सर के ऊपर आपके अगर किताब मैं रख दूँ या हाथ रख दूँ तो मैं क्या बोलूँगा? ऑन योर हेड। क्यों? क्योंकि सर पे हाथ रखा हुआ है, सर और हाथ के बीच में एक टच है। अ स्माइल ऑन द हिज फेस, फेस पे ही स्माइल होती है, उड़ती हुई तो स्माइल होती नहीं। द शॉप इज़ ऑन द लेफ्ट, लुक एट द पिक्चर ऑन द वॉल। ऑन क्यों है? क्योंकि हमारा जो है एकदम अटैचमेंट है, जुड़ा हुआ है। तो आपको ये सारे पढ़ने हैं और सारे एग्जाम्पल्स करने हैं। अगर कोई डाउट हो, ना समझ में आए, प्लीज़ पूछें ड्यूरिंग योर जूम एंड ऑफलाइन क्लास। तो अगला ऑन के बाद हमें करना है, यस, ऑन के बाद हमें क्या करना है? ऑन के बाद हमें करना है बाय, नेक्स्ट टू, बिसाइड, नियर। तो नॉट फार अवे इन डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं होना चाहिए, तब कहेंगे आई मीट यू बाय, ठीक है।
बाई कहाँ, बाई योर हाउस, ऑन या फिर बिसाइड द हाउस। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल, द गर्ल हु इज़ बाई द हाउस, मतलब कि आपके घर के करीब, नेक्स्ट टू योर, नेक्स्ट टू हाउस, आपके घर के बगल में। अब मैं बाई लगाऊँ, नेक्स्ट टू लगाऊँ या बिसाइड लगाऊँ, तीनों का मतलब एक ही होता है। बिटवीन अगर दो चीज़ों के बीच में है, अगर कोई चीज़ दो चीज़ों के बीच में है तो उसके लिए बिटवीन। जैसे कि राम और सीता के बीच में अगर राधा बैठ जाए तो क्या कहेंगे, बिटवीन, बीच में। बीच का मतलब बिल्कुल बीच में। अगर 5 लोग बैठे हैं तो जो बिल्कुल सेंटर में बीच में बैठा है उसके लिए बिटवीन का एग्जाम्पल का इस्तेमाल होता है जनरली। या फिर बीच में ही होना चाहिए, द टाउन लाइज हाफ वे बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर। अब जो शहर हमारे दिल्ली और जयपुर के भी ठीक बीचों बीच होगा उसके लिए बिटवीन कहेंगे। या फिर बहुत सारी सिटीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिहाइंड, अगर कोई चीज़ आपके पीछे है, ठीक है, बिहाइंड द डोर, इन फ्रंट ऑफ, सामने, अंडर, नीचे, बिलो, लोअर दैन समथिंग एल्स, किसी चीज़ से कोई चीज़ बहुत नीचे हो। ओवर, जब कोई चीज़ आपके ऊपर हो लेकिन कोई टच ना हो, जैसे कि एरोप्लेन कहाँ है, उड़ रहा है, आपके सर के ऊपर उड़ रहा है, तो क्या बोलूँगा, एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर योर हेड। क्यों, क्योंकि एरोप्लेन और आपके सर के बीच टच नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर बोलूँ कि बुक इज़ ऑन योर हेड, मतलब कि बुक आपके सर के ऊपर है। अगर सर से थोड़ा एक बित्ता ऊपर उठा देंगे, सर से टच हटा देंगे, ख़त्म कर देंगे, तब बोलेंगे ओवर। और सर से कोई चीज़ टच कर रही है या जिस भी चीज़ का नाम ले रहे हैं, जैसे टेबल का ही, तो टेबल पे अगर कोई चीज़ रखी हुई है, टच है तो ऑन, अगर टच नहीं है तो ओवर। आई होप ये क्लियर है। इन सारे एग्ज़ाम यूजेस को आपको पढ़ना है ध्यान से और एग्जाम्पल्स को ध्यान से प्रैक्टिस करना है। कोई भी डाउट हो, ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, आप जूम पे पूछें। ओके, अगले हम जो पढ़ने वाले हैं, अबव, अक्रॉस, थ्रो, टू, ये सारी चीज़ आप नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। यूजेस को भी नोट करेंगे और एग्जाम्पल्स को भी नोट करेंगे, ठीक है। एकदम क्लियरली सबको समझाया गया है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है पूछे। एबव मतलब ऊपर, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से ऊपर है तो उसको एबव कहेंगे। ए पैथ एबव द लेक, तो एबव क्या हुआ, मतलब टच नहीं होता है। अगर कोई हम पुल बनाएंगे तो क्या नदी में टच होता है, नहीं होता। जनरली पुल जो होता है हमारा नदी से ऊपर होता है। अक्रॉस, अक्रॉस अगला हमें देखना है अक्रॉस। अब देखिए अक्रॉस जो है फ्रॉम द साइड, एक साइड से दूसरे साइड जाने के। शी वॉक्ड अक्रॉस द फील्ड, मतलब कि किसी चीज़ के आर पार गुजरना। थ्रो, फ्रॉम द वन एंड और साइड समथिंग टू अदर साइड, एक साइड से दूसरी साइड को जाना, उसको क्या कहते हैं, थ्रो का इस्तेमाल करते हैं। टू का, इन द डायरेक्शन ऑफ, बेसिकली डायरेक्शन देने के लिए और बताने के लिए हमें टू का इस्तेमाल करते हैं। आई गो टू बेड एट 10, तो बेड के साथ, स्कूल के साथ आई गो टू स्कूल बोलते हैं। तो ऐसे वर्ड्स के साथ भी टू का इस्तेमाल होता है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। नोट करेंगे, कोई डाउट होगा प्लीज़ पूछें, ठीक है। शर्माना नहीं है, क्लियरली पूछना है। लास्ट 3 और है, इनटू है, टुवर्ड्स है, फ्रॉम है। इन सारे एग्जाम्पल्स में इन, ऑन, एट, बाई, ये 4 को तो एकदम अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इनका एग्जाम्पल बिटवीन, ये कुछ ऐसे प्रिपोजिशन हैं जिनका इस्तेमाल बार बार आता है और बहुत टॉर्चर करता है ड्यूरिंग एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या फिर स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम के दौरान। तो बाकी को आप पढ़ें ना पढ़ें, बट इन, ऑन, एट और बिटवीन, इसका इस्तेमाल अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। ये यूजेस है यहाँ पे लिखा हुआ, ये हमारा एग्जाम्पल्स है। शैल वी गो इनटू द गार्डन, मतलब कि किसी चीज़ के बीच में जाने की बात हो रही है, किसी चीज़ के अंदर जाने की बात हो रही है जो घिरा हुआ है, तो उसके लिए इनटू का इस्तेमाल करते हैं। अगला टुवर्ड्स, मतलब किसी चीज़ की तरफ जाने की बात करते हैं। फ्रॉम, कहीं से, जैसे कि मैं को मुंबई जाना है, मुंबई से दिल्ली जाना है तो फ्रॉम मुंबई हो जाएगा, मतलब मुंबई से, ठीक है। तो जहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, जहाँ से चीज़ें होने वाली हैं, उसके लिए फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। Dear students, we are going to complete book exercise. Book exercise करना बहुत ज़रूरी है because it is going to make you practice a few sentences, a few examples where you are going to expert in learning preposition of place. Preposition of place बार बार आता है, हर एग्ज़ाम में आता है। आप स्पीकिंग करोगे, स्पीकिंग के दौरान भी आता है। मैंने पहले ही कहा था कि ग्रामर जब पढ़ा रहा था तभी कहा था कि ग्रामर में आपका स्पीकिंग हो रहा है तो स्पीकिंग में भी ग्रामर होगा। अब चलिए एक्सरसाइज ए देखते हैं क्या है एक्सरसाइज ए में हमारे।
पढ़ते हैं इसको पहले। सबसे पहले राइट द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स दैट डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ द बॉल इन रिलेशन टू द पर्सन और गोल पोस्ट। अब देखिए कुछ वर्ड्स प्रिपरेशन दिए गए हैं, इनका इस्तेमाल नीचे करना है पिक्चर में कि कहाँ पे क्या होगा। अब देखिए जब आप देखेंगे तो आपको वर्ड का मतलब समझ में आ जाएगा काफ़ी हद तक। अब देखिए बॉल कहाँ है, पिक्चर नंबर 1 बॉल कहाँ है, तो इस बच्चे के दोनों पैर के बीच में बॉल है, तो क्या बोलेंगे, बिटवीन बोलेंगे, बिटवीन। ठीक है, अब बॉल इस कोर्ट में कहाँ है, अंदर में घुसा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, इन। अब यहाँ देखिए ये जो बॉल है इस बच्चे के हेड को टच कर रहा है क्या, नहीं टच कर रहा है। जब हेड को टच नहीं कर रहा है तो क्या बोलेंगे, ओवर बोलेंगे, बोलेंगे ओवर। समझ रहे हैं कैसे, इसको समझदारी के साथ बढ़ना है। अब देखिए अगला पिक्चर, अब यहाँ पे देखिए ये फ़ोन नंबर ध्यान से देखिए। यहाँ पे लड़की जो है इस बॉल के पीछे खड़ी है, तो क्या होगा, बिहाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चे ने पैर कहाँ रखा है, ऑन द बॉल, ऑन मतलब बॉल के ऊपर। ठीक है, अब देखिए इस बच्ची ने यहाँ पे सर पे क्या किया है, बॉल को रख लिया है, तो फिर ये ऑन हो जाएगा, ऑन द हेड। बॉल कहाँ है, ऑन द हेड है, और यहाँ क्या है, बिलो द लेग, बिलो ऑन। अगला, ठीक है, अब ये कहाँ है, बाहर है, आउटसाइड है। ठीक है, आउट है, बाहर है, बिसाइड है, बगल में है। कहाँ है बॉल, बिसाइड द कोर्ट है। अब यहाँ भी बिसाइड है, बगल में खड़ा हुआ है। ठीक है, ये कहाँ है, लड़की आगे है, बॉल कहाँ है, लड़की, बॉल बिहाइंड द गर्ल है, लड़की के पीछे है। ठीक है, और लड़की कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ बॉल, बंदी कहाँ खड़ी है, बॉल के आगे, इन फ्रंट ऑफ। आई होप ये क्लियर है। इसको करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। यहाँ पे एक छोटा सा ये आपके लिए क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा क्या है। 6 गर्ल्स नेमली ABCDEF, 6 लड़कियाँ हैं, नाम है ABCDEF, बैठी हुई हैं एक राउंड सर्कल टेबल पे। ठीक है, ए सिटिंग टू एग्जैक्ट लेफ्ट ऑफ डी, तो ये 1 2 3 4 आपको हिंट दिए गए हैं, आपको 4 हिंट पे 6 लोगों को बिठाना है। ठीक है, कितने लोगों को, 1 2 3 4 5 6 लोगों को बिठाना है। हिंट यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप बना के मुझे सेंड करोगे नोट्स में, फिर मैं बताऊँगा आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, और अगर आप सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन क्लास में ऑन जूम एंड ऑफलाइन क्लास में ऑन बोर्ड आपको बताया जाएगा। ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बड़ा मज़ा आने वाला है, मज़ेदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी इंटरेस्टिंग है। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं ताकि आपके अंदर जो पर्सनैलिटी है आपका डेवलप हो, आपकी कॉग्निटिव नॉन कॉग्निटिव स्किल जो है आपकी डेवलप हो, क्योंकि हमारा टारगेट वो भी तो इम्प्रूव करने का है ना। अब देखिए मैं हिंदी में समझा दे रहा हूँ। 6 पीपल आर सिटिंग इन अ सर्कुलर रो में बैठे हुए हैं। ठीक है, फेसिंग द सेंटर, किधर देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। 6 कहाँ देख रहा है बंदा, सब सेंटर की तरफ देख रहा है, सेंटर की तरफ। अविनाश इज टू द लेफ्ट ऑफ प्रकाश, यहाँ से हिंट चालू हो गया अविनाश से। सुनील इज बिटवीन अनिल एंड प्रवीण, अनिल प्रवीण के बीच में सुनील बैठा है। राकेश इज बिटवीन अविनाश एंड अनिल, हु इज़ द लेफ्ट ऑफ। अब ये सवाल का जवाब देने के लिए आपको इस सर्कल को कंप्लीट करना होगा 6 पीपल को बिठा करके। ठीक है, अब देख रहे हैं रीजनिंग के लिए प्रिपरेशन का आना कितना ज़रूरी है। ऑन का इस्तेमाल हो रहा है कहीं पर, ठीक है, कहीं पर टू का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पर ऑन का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पर बिटवीन का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी ही चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का ये वाला है, बहुत ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई लव दिस वन। ABCDE 5 लोग हैं बैठे हुए हैं बेंच पे। अब कैसे हैं, बेंच पे बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 लोग। ए सिटिंग, अब देखिए यहाँ से हिंट चालू हुआ, कौन किधर बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक बैठा, आपका सवाल आपका हिंट दे रहा है, इसको पढ़ेंगे बहुत ईजिली बन जाएगा। अब ये बस इतना पूछ रहा है कि ए कहाँ बैठा है, ए यहाँ बैठा है कि यहाँ बैठा है कि यहाँ बैठा है कि यहाँ बैठा है कि यहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है। ये आप जब इन हिंट्स का इस्तेमाल करते हुए, अब जब इन हिंट्स के हेल्प से ये ड्रॉ मतलब सारे लोग को बिठा लोगे तो आप इजीली टिक कर सकते हो कि पहला ऑप्शन चाहिए कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा। ठीक है, इस चीज़ को आपको करना है, स्क्रीनशॉट कीजिए, आराम से ध्यान से पढ़िए इसको।
अगला सवाल आपके लिए है डायरेक्शन देने का। इस सवाल में क्या है, आपको डायरेक्शन देना है, ठीक है। अब ध्यान से पढ़िए, ये जो क्या है डायरेक्शन के लिए। अब हमें इस लेसन में ये भी सीखना है कि हाउ टू गिव डायरेक्शन। किसी को इंग्लिश में स्पीकिंग में इंग्लिश बोलते हुए डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, कैसे बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक इमेज बना हुआ है और छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे सारी चीज़ें, ठीक है। बुक आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं www.stanfordis.in पे। आप नीचे देखिए, नीचे आपको वेबसाइट दी गई है। यहाँ जो वेबसाइट चल रही है नीचे, आप देखिए ध्यान से, इस पे जाकर के आप बुक को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन वाला, ये आपका सॉल्व होगा जब आप इस बुक को ध्यान से पढ़ोगे, इस एक्सरसाइज को, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, रीता एंड जोस आर इन रूम नंबर 103। दो लोग यहाँ 103 में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, दे बोथ नीड डायरेक्शन, उन दोनों को डायरेक्शन बतानी है आपको, ठीक है। हेल्प देम टू फाइंड द वे बाई ट्रेसिंग द पाथ ऑफ योर पेंसिल इन द बिलो पिक्चर। अब इस पिक्चर के अंदर में आपको पेंसिल चला करके बताना है कि ये लोग कैसे जाएंगे, कहाँ जाना है। लड़की को, रीता जी को रेस्टरूम तक जाना है और जोश को ऑफिस तक जाना है। तो कैसे जाएंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो स्टेप वाइज बताना है, क्लियरली बताना है। आप बताओगे मुझे, अगर कन्फ्यूजन होगा, डाउट होगा, फिर मैं बताऊंगा आपको लाइव क्लास में। तो एक दो स्टेप मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो आपको पेंसिल से ड्रॉ कर लेना है इसके अंदर। उसके बाद आपको डायरेक्शन बताना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि जोश को ऑफिस जाना है, जोश यहाँ है, अब इसको ऑफिस जाना है, ऑफिस किधर है, ऑफिस यहाँ है। तो क्या होगा, जोश गो डाउन द हॉल, ये हमारा हॉल है। तो सबसे पहले क्या होगा, गो डाउन द हॉल, फर्स्ट हमारा ये हो जाएगा, गो डाउन द हॉल, पहले हॉल में जाएगा, ठीक है। और उससे पहले गो आउट, सबसे पहले गो स्ट्रेट डाउन द हॉल, उससे सबसे पहले तो ये बाहर जाएगा, यहाँ से कमरे के अंदर से बाहर जाएगा, ठीक है, गो डाउन द हॉल जाएगा। तो इसी तरीके से आपको बताना है कि कौन सा वाला डायरेक्शन पहले, इसमें से इसको सीक्वेंस में लगाना है 1 2 3 4, इसको भी सीक्वेंस में लगाना है 1 2 3 4, कि कौन सा वाला पहले होगा, ठीक है। बाकी चीज़ें कैसे डायरेक्शन दी जाती है यहाँ पर ऑलरेडी लिख के आपको समझाया जा चुका है। देख रहे हैं ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया गया है और प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल किया गया है और दिखाया जा रहा है डायरेक्शन को। आपको बस 1 2 3 4 सीक्वेंस में करना है, कौन पहले होगा कौन बाद में होगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग बेहतरीन एक्टिविटी यहाँ पर होने जा रही है आपकी, ठीक है। देखिए ध्यान से, people please close your eyes first of all and imagine or think about your dream office। या तो आप ऑफिस के बारे में सोच सकते हो या हाउस के बारे में सोच सकते हो। ये एक एक्टिविटी है, प्लीज़ क्लोज योर आइज और सोचिए अपने ड्रीम हाउस, कि आपका ड्रीम हाउस कैसा होगा या फिर आपका ड्रीम ऑफिस कैसा होगा। और 5 सेंटेंस आपको लिखने हैं उसके बारे में, ठीक है। 5 सेंटेंस लिखने हैं, लेकिन 5 सेंटेंस कैसे लिखने हैं, उन 5 सेंटेंस में आपको यहाँ पर से, इन 5 सेंटेंस में क्या करना है, आपको यहाँ पर से जो प्रेपोजिशंस यहाँ पर दिए गए हैं, लिस्ट 2 4 5 6 8 10 12 प्रेपोजिशंस दिए गए हैं। तो इसमें से लगभग सारे कोशिश करना है कि प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल हो जाए और कम से कम 5 सेंटेंस यहाँ पे आपको लिखना है। अगर मैं बोलूँ तो आई एक्सप्लेन दिस थिंग लाइक दिस कि हाउ विल आई इमेजिन माई ड्रीम हाउस। My dream house will be full of my dream house will be next to Shah Rukh Khan's means house। या फिर मैं बोल सकता हूँ my dream house will be in New Delhi near Red Fort। देखिए मैंने क्या बोला, इन न्यू दिल्ली नियर रेड फोर्ट। तो मैंने दो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया पहले सेंटेंस में, ठीक इसी तरीके से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 सेंटेंस हमें लिखने हैं। इसके बाद आपको अपने ड्रीम हाउस को ड्रॉ भी करवाना है। तो किससे ड्रॉ कराना है, पार्टनर से ड्रॉ कराना है। आप पार्टनर को अपने डायरेक्शन दोगे और जैसे जैसे आप स्टेप बताओगे उस तरीके से वो पार्टनर अपनी बुक में इस जगह पे ड्रॉ करेगा आपके ड्रीम प्लेस को। और जब वो बंदा आपके ड्रीम हाउस को ड्रॉ करेगा या ऑफिस को, तो आपका ही तो फर्ज बनता है ना उनके ड्रीम हाउस का
उनके ड्रीम हाउस या ऑफिस को ड्रॉ करो। तो ड्रॉ करने से पहले आप लोग को बुक एक्सचेंज कर लेना है आपस में, या फिर नोटबुक एक्सचेंज कर लेना है, फिर बताना है। ऑनलाइन वाले कैसे करेंगे? तो ऑनलाइन वाले खुद के ही ड्रीम हाउस या ड्रीम ऑफिस को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जो ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले बच्चे आपस में बुक को एक्सचेंज करके करेंगे, ठीक है। और जब हम लोग डायरेक्शन दे रहे होंगे तो देने के बाद जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर देखना है हाउ वेल डज योर ड्राइंग मैच योर पार्टनर्स डिज़ाइन। अब आपके पार्टनर ने जो ड्राइंग की है आपके ड्रीम हाउस या ऑफिस को, और आपने जो गाइड किया है वो कितना मैच करा है, वही हुआ है जो आपने बताया था, वही ड्रॉ हुआ है आपके पार्टनर के थ्रू, या फिर कुछ अलग हो गया है, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे पहले आज क्लास देखने के बाद आप कुछ ड्रीम कर लो, लिख लो, और ड्रॉ आप अगले दिन करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद मिलाओगे कि क्या वही ड्रॉ हुआ है जो आपने सोचा था या कुछ और ड्रॉ हो गया है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी थी। अगला लेसन हमारा टॉकिंग अबाउट टाइम। ये बेसिकली लेसन है प्रिपरेशन ऑफ टाइम जो सीखेंगे अगले लेसन में। फैंटास्टिक लेसन है, बहुत फैंटास्टिक है। तो इन 2 लेसन्स में हम आपको सिखा रहे हैं, पहले में प्रिपरेशन ऑफ प्लेस, दूसरे प्रिपरेशन ऑफ टाइम।